और बसपा पार्टी ने तो पूरा जिला ही बना दिया बहन जी ने। आपका जो है मेडिकल कॉलेज दिया, आपका जो है ITI दिया, आपका जो है इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, आपका कि बसपा कार्यालय लखनऊ में कि कोई भी जाए कुर्सी सिर्फ एक होती है। नामांकन जैसे क्या होने के बाद भी कैंडिडेट बदला गया है। कि राजनीति में जान ही रहे इतने बड़े बड़े शेर आ गए हैं पत्ता कटवाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप उम्मीद नहीं लगवा सकते। कि जो बसपा है वो बीजेपी की बी टीम की काम करती है। ये जवानी है कुर्बान राहुल गांधी तेरे नाम। आपको देना चाहिए तो हम तो देंगे, बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। अगर हो कार्रवाई तो हम लोग को ही बताइएगा जरूर। बिल्कुल बताएंगे आपसे, और नहीं होगा तब भी बताइएगा। कटहरी का अगर जनता आशीर्वाद देती है और विधायक बनते हैं जी। यूपी में इस समय उपचुनाव होने वाले हैं, ऐसे में सभी पार्टियां अपना पूरा जोर लगा चुकी हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी कमर कस ली है। कटहरी सीट बीएसपी की विरासत रही है। इस सीट पर बीएसपी ने आपको कैंडिडेट के तौर पर उतारा है। आपका सबसे पहले यूपी टॉक्स विद आलोक में बहुत बहुत स्वागत है। सवाल ये है कि 1993 से लेकर के कटहरी विधानसभा की सीट पर लगभग कई बार बीएसपी ही जीती है, सबसे ज़्यादा विधायक उन्हीं के रहे हैं। तो इसमें इस बार आपको टिकट मिला है, उपचुनाव में क्या तैयारी है आपकी? पहली चीज़ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने चैनल पे मुझको बुला के इंटरव्यू लिया है और मौका दिया अपनी बात रखने का। ये एक खुला मंच है, इस पे सबको मौका मिलेगा और अच्छा रहेगा, और होना भी चाहिए जी। जहाँ तक मेरा मानना है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बहन जी ने जो आशीर्वाद हमको दिया है यहाँ की जनता का सेवा करने के लिए, और जहाँ तक मेरा मानना है कि हम लोग समाज से ही जुड़े रहे, और पिताजी हमारे समाज से बसपा के कैडर से 2000 उधर पहले से 2008 तक जुड़े रहे। कुछ कारणों से पार्टी छोड़ दिए। फिर हम तो भाई कांग्रेस से राजनीति किए, जिला अध्यक्ष रहे और जिला अध्यक्ष रहते हुए तमाम संघर्ष किए। तो कहीं न कहीं से जो है पार्टी को लगा होगा कि हम लोग संघर्षशील हैं, इनको मौका दिया जाए। पुराने बसपा पार्टी से जुड़े भी रहे, तो बहन जी ने वो मौका दिया और कटहरी की जनता का सेवा करने के लिए भाई उन्होंने कहा जाइए, आप कैंडिडेट हैं, आप चुनाव लड़िए। बाकी जनता जनार्दन अब कि सर आंखों पे वो सेवा करने का मौका देते हैं कि नहीं, लेकिन हम लोग समाज सेवकी हैं, सेवा करते रहेंगे। आप कटहरी से उम्मीदवार बनाए गए हैं, इसके लिए आपको लखनऊ बुलाया गया होगा या बुलाया गया था। कैसा लगा बसपा सुप्रीमो मायावती जी से मिलकर? क्यों नहीं, अपने नेतृत्वकर्ता से जो है मिलकर किसको नहीं खुशी होगी। माननीय बहन जी ने बुलाया और ये आशीर्वाद दिया तो हमको तो खुशी होगी, क्यों नहीं खुशी होगी। कैसा व्यवहार है उनका, किस तरीके से मिलती हैं लोगों से? अब व्यवहार तो भाई गुड है, अच्छा है। इतना बड़ा पार्टी चला रही हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बसपा पार्टी की, तो कहीं न कहीं से कुछ खूबी होती है तभी तो आदमी वहाँ तक पहुँचता है। राजनीतिक रैलियों में बहुत कम रैली होती है, फिर बहुत दिनों से मैंने देखा नहीं है, सुना नहीं, क्या कुछ रीजन हो? नहीं, अभी आपने देखा होगा, अभी क्या नाम है आपके हरियाणा में एक्टिव थी, कोई दिक्कत थोड़ी था, और क्या उनकी रैली हुई है। तो कहने की चीज़ें लोग मुद्दा बनाते हैं ना कि एक्टिव नहीं है, एक्टिव नहीं है। आप देखिए इधर कितनी एक्टिव है। एक मुद्दा थोड़ा सा बहुत कई बार मैं उड़ती सुनता हूँ कि बसपा कार्यालय लखनऊ में कि कोई भी जाए कुर्सी सिर्फ एक होती है, ऐसा किसी ने क्या, बहुत लोगों ने कहा मुझे, ऐसा कुछ है क्या? आलोक भाई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्लियर कर, इसीलिए मेरे अंदर भी गए। अब भाई जैसे हमारी मतलब नेतृत्व करता है तो कुर्सी तुर्की रहेगी, सामने हम लोग की कुर्सी रहती है, ऐसे तो कहने के लिए है ना। तो ये चीज कुर्सी होती है ना, क्यों नहीं? तमाम लोगों ने कहा, बाकायदे सोफा लगा हुआ, फिर तमाम लोगों ने कहा कि एक ही कुर्सी होती है, सामने लोग या तो खड़े रहें या तो जमीन पे बैठे, यहाँ तक लोगों ने कह दिया। अगर ये जो कहता है तो गलत है। अब कोई भी आपके घर पे आए बिल्कुल और आप उसको जो है नीचे बैठाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और एक समाज से जुड़ा व्यक्ति, चार बार बहन जी मुख्यमंत्री रही, और आप लोग ऐसे कोई अपेक्षा करता है तो हम तो समझते हो तो बेबुनियादी बातें कर रहे हैं। बहुत लोगों के मुंह से मैंने सुना, या तो उनको जानकारी नहीं है, आपने क्लियर किया, इसके लिए भी धन्यवाद। जो लोग इस वाले उसमें विचार में रहते हैं कि ऐसा कुछ है। ये पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीएसपी ने अपने कैंडिडेट का नामांकन किसी कारण बस 1-2 कैंडिडेट का वापस लिया,
ऐसा कुछ आपके नॉलेज में भी होगा, और अगर आपके साथ ऐसा होता तो क्या कर सकते हैं? क्या चीज? नामांकन जैसे क्या होने के बाद भी कैंडिडेट बदला गया है, या आपने शायद सुना होगा। ये चीजें जो है हम लोग जब मिले थे, ये चीजें जो है हमने देखा था लोकसभा में, और उसका जो है बहन जी ने भी बताया कि इसका नतीजा जो है गलत आया। किसी कारण से टिकट जो बदला गया था, और टिकट बदलना अच्छी बात नहीं है, बहन जी ने खुद ही कहा। और टिकट अगर इस तरीके बदलती है तो फर्क पड़ता है, क्योंकि जो भी आदमी जनता के बीच में इतने दिन तक रहे और पार्टी, कोई भी पार्टी हो, टिकट बदले, बिल्कुल, तो कहीं न कहीं से उस पार्टी को छवि भी खराब होती है। और ये होना नहीं चाहिए। अगर होता है इस तरीके से तो गलत है। और ऐसा हम लोगों ने, ये चीज़ें जो आप बोल रहे हैं आलोक भाई, इस चीज़ों को हम लोगों ने बहन जी से कहा इस चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ें जो है होने पे नुकसान होती है। बहन जी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि टिकट जो है ठोक बजा के दिया जाए और वापस होने का कोई मतलब नहीं। और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाइए अमित वर्मा जी, आप चुनाव लड़िए, ऐसी कोई बात नहीं होने वाली है। और जो भी अफवाह फैलाए ये गलत है। और क्योंकि राजनीति में जान ही रहे, इतने बड़े बड़े शेर आ गए हैं पत्ता कटवाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, आप उम्मीद नहीं लगवा सकते हैं। तो उस चीज़ों को हम लोगों ने बहन जी को अवगत करा दिया है। बाकी अच्छा, पिछले हमारे एक इंटरव्यू में यहाँ पे बसपा से विधायक रहे, सपा से विधायक रहे, मंत्री रहे, मौजूदा सांसद हैं, उन्होंने कहा कि हमें बसपा से निकाला गया था और फिर हम ज्वाइन करने गए भी थे लेकिन ज्वाइन नहीं हो पाए। तो क्या कुछ थोड़ा बहुत इसके बारे में पता है आपको? अब हमारे जो थोड़ा सा भी समझ है, जो जानकारी है, क्योंकि भाई अब वो पार्टी का उनका अपना मामला है, उस समय जुड़े थे। अब क्या कारण रहा होगा वो लोग जाने, उस पर तो हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। कोई कमियां रही होंगी तभी वो निकाले गए, नहीं तो कैसे निकाले जाते। अगर उनको लगता है निकाले गए तो कोई कमियां रही होगी। और आदमी के अंदर कुछ ना कुछ रहता है तभी निकाला जाता है। उतना बड़ा पार्टी बहन जी चला रही हैं, तो अगर कहीं हम गलती करेंगे तो क्या हम नहीं निकाले जाएंगे? हम भी निकाले जाएंगे। तो राजनीति है, और राजनीति जब कर रहे हैं तो आप समाज सेवा के लिए करिए, ना कि जो है दूसरों के लिए, ना कि इस तरीके होना। बिल्कुल बिल्कुल। एक और मुद्दा रहता है, तमाम लोग या खासकर सपा वाले कहते हैं कि जो बसपा है वो बीजेपी की बी टीम की काम करती है। इसके अलावा इसकी क्या सच्चाई है? इसके अलावा सपा और भाजपा को छोड़ करके कटिहरी की जनता आपको, मतलब बीएसपी को चुने, इसके लिए क्या कुछ अलग आप करेंगे? अच्छा, ये बता दीजिए भैया, जो कहते हैं भाजपा बी टीम है जी, बसपा को कहते हैं, ये बता दीजिए। अब की वो लोकसभा चुनाव दीजिए, अलग होकर पार्टी ने चुनाव लड़ा, बिल्कुल, हाँ, दमखम से लड़ा, नतीजा चाहे जो आए उससे अलग विषय है। और ये चीज़ें तो बेबुनियाद है। कोई भी संगठन चलता है, और कोई भी संगठन चलाता है, तो इस तरीके से अगर आरोप कोई लगाए, क्योंकि देखिए बसपा का कैडर जो होता है, जो वोटर है बेचारा, वो रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है। वो आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा चौराहों पे। और पार्टियों का तो चौराहे पे, चाय की दुकानों पर लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हमारा वोटर, हमारा कार्यकर्ता वो लड़ाई नहीं कर सकता क्योंकि डेली कमाने खाने वाला है। तो कहीं न कहीं वो बहस नहीं करता है, तो ज़्यादातर र्यूमर उस तरीके दिखाई भी नहीं पड़ता कि वो खंडन करे कि क्या हो रहा है। और ये तो गलत चीजें हैं। जब कोई आदमी संगठन चला रहा तो कोई किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता, हर आदमी चाहता हमारा ही पार्टी आगे जाए। ठीक है, ये इसी में एक सवाल था कि सपा और भाजपा को छोड़ करके कटिहरी की जो जनता है वो आपको चुने, मतलब बीएसपी को चुने, क्यों चुने? कुछ खास अंतर? मैं तो इतने कहूँगा कि 20-25 सालों से हम लोग राजनीति में हैं। पहली चीज उसको भी देखना चाहिए कि हम लोग किस टाइप के नेता हैं, कैसे हैं, हमारा जीवन कैसे रहा, समाज से जुड़ा रहा कि नहीं जुड़ा रहा, ये सब चीज़ें जनता को जाननी चाहिए। और जहाँ तक मेरा मानना है कि जो है बसपा पार्टी को क्यों, जो वोट की बात कर रहे हैं, तो बसपा पार्टी ने तो पूरा जिला ही बना दिया बहन जी ने। आपका जो है मेडिकल कॉलेज दिया, आपका जो है ITI दिया, आपका जो है इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, आपका कृषि विद्यालय दिया, मतलब सब कुछ तो बसपा का ही देन है जिले में। बाकी कोई कुछ किया क्या है? अगर किया हो तो वोट मांग ले, हमको कोई एतराज नहीं है। तो अपना बता दे 5 काम कि हमने ये किया। बाकी सारे लोग सामान यहाँ से ले जाने का काम किया। अब नाम क्या लें, जान ली, आप खुद समझदार हैं। तो विकास आपने गिनाया, और बसपा ने जो विकास किया है वो उसकी गिनती काफ़ी है आपके हिसाब से, तो उस हिसाब से आपको वोट मिल सकता है। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल है कि अगर अन्य दल भी, दूसरी पार्टियां भी वर्मा समाज से ही
टिकट दे दें, मतलब चाहे सपा हो या भाजपा हो, तो जो वर्मा समाज है मतलब तो वो आपकी तरफ कितना % मतलब वोट मिलेगा आपको? वर्मा समाज की जहाँ तक बात है, राजनीति में सबका मूल्य आकलन होना चाहिए। और आपने जो है बिरादरीवाद की बात की, बिल्कुल बिल्कुल इसकी बात तो आप मेरी होल्डिंग पोस्टर कहीं भी देख सकते हैं। हाँ। अभी मैं खजूरी बाजार में वोट मांग रहा था। हाँ। एक साथी आया और हाथ पकड़ के बोला कि भाई कौन सी बिरादरी हो, आपने अपने पोस्टर होल्डिंग में कहीं बिरादरी नहीं लिखे हो। तो मैंने कहा भाई आपको नेता चाहिए बिरादरी चाहिए, पहले ये बता दो। तो कहिए, मैं आलोक भाई ये मैं कहना चाहता हूँ, बिरादरी की जहाँ तक बात है, हाँ। बिरादरी तो जब बिरादरी है जैसे रिश्तेदारियां हैं तमाम, उस तरीके से परसेंटेज हम लोग का ज़्यादा रहेगा, कोई भी बिरादरी लड़ेगी, इतना जान के चलिएगा, क्योंकि मूल्यांकन बिरादरी भी करती है कौन हमारा अच्छा सेवा कर सकता है। एक और सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है। अभी हाल ही में भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर रावण महारुआ में आए थे। हमने देखा कुछ ठीक ठाक भीड़ थी उनकी, जो मतलब रैली थी या जो भी था। आपको क्या लगता है बीएसपी का जो कोर वोटर है क्या चंद्रशेखर रावण की तरफ शिफ्ट हो रहा है? भीड़ की बात कर दूं, हम लोग कांग्रेस से जुड़े रहते थे जी, और कहीं न कहीं से जो है भीड़ राहुल गांधी की भी अच्छी हो जाती थी, प्रियंका गांधी की भी अच्छी होती थी, लाखों की भीड़ होती थी। भीड़ तो हम 15 साल से देख रहे हैं कांग्रेस की। मतलब कहना चाहते हैं लेकिन बात सुन लीजिए, असली चीज सुन लीजिए। हाँ। क्योंकि कहीं न कहीं से जो उनका पहले का कोर वोटर था वो ठगा महसूस किया, वो कहीं न कहीं विचारधाराओं से जिस दल से जुड़ गया है वो जुड़ा हुआ है। तो ये भीड़ कहने के लिए है, और जो बसपा का वोटर है उसका अपना एक विचारधारा है, वो विचारधारा से जुड़ गया, वो ऐसे आए और जाते रहे, भीम आर्मी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और वो तो अपना आदर्श मानते हैं ना, वो क्या नाम है, बहन जी को भी। तो जब बहन जी को आदर्श मानते हो तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप दबे कुचले वंचित शोषित की बात करते हो तो कम से कम ऐसे चुनाव में तो लड़ाई ना लड़ो, एक होके लड़ो। मायावती जी ने कहा था कि सपा के लोग गुंडे होते हैं, आपको क्या लगता है? कुछ इस पे बताइए। खुलकर के कई बार कहा है। ना देखिए, पार्टी की अपनी विचारधारा, बहन जी के साथ जो किया सब लोग जानते हैं। बिल्कुल है, तो उसमें कहने की बातें नहीं है, जो जैसा रहेगा कहा जाएगा। मतलब कुछ क्लियरली और नहीं बोलेंगे, कभी आपका कोई ऐसा मतलब पाला नहीं पड़ा है? पाला पड़ा होता तो हम बिल्कुल कहते हैं, हमारा तो पाला नहीं पड़ा है, जिसका पाला पड़ा वो कहेगा। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल, मायावती जी की सरकार की कानून व्यवस्था अच्छी है या योगी सरकार की कानून व्यवस्था अच्छी है? मतलब कौन बेहतर है? कानून व्यवस्था तो जो है बहन जी के राज में अच्छी थी, योगी जी की नहीं। हाँ, योगी जी में बिल्कुल नहीं है। चाहे वो पक्ष का शिकायत करने जाए, चाहे विपक्ष का शिकायत करने जाए, भ्रष्टाचार से लिप्त है थाना, इसको मान के चलिए, मैं खुल के कहूँगा इस बात को। और थाना नहीं, हर विभाग। अगर योगी बाबा को जरा थोड़ा सा भी समझ है तो उनको अंदरूनी जांच करनी चाहिए। एक राजा का जो कर्तव्य है वो पालन करना चाहिए, जनता ठगा ना जाए और उसके भ्रष्टाचार ना हो। ऐसे थोड़ी भ्रष्टाचार खत्म होगा। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आपको जो है, पहले के राजा महाराजा क्या करते थे आप आलोक भाई, क्या करते थे? कम्बल ओढ़ के अपने प्रजा के पास जाते थे, वहीं सुन लेते थे तरह तरह खोटी। राजा को कोई गाली दे रहा है, कहीं किसी को गाली दे रहा है, कोई मंत्री, तो कहीं न कहीं से वो राजा चालाक और समझदार होता था। बिल्कुल। तो ऐसे ही मुख्यमंत्री जो बनता है वो राजा ही समझिए है 5 साल के लिए, तो उसको भी पूरा अपना देखना चाहिए कहाँ किस ऑफिस में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जनता ने 2 बार चुन लिया उनको। हाँ, 2 बार। कुछ तो खासियत होगा शायद। जनता जो चुनी भी 2 बार, कहीं न कहीं से लगा कि 5 साल ये हो सकता हमारे लिए बेहतर ना कर पाए, फिर एक मौका दिया जाए। एक मौका दिया जाए तो दे दी, तो ठीक है। हम तो कहते हैं जनता ने मौका दे दिया अब, लेकिन अब जो है मूल आकलन करना चाहिए कि हाँ क्या। कटेहरी के विधायक बन जाते हैं तो कटेहरी में क्या चेंजेस करेंगे? कुछ नया प्रतिष्ठान, कुछ नया बदलाव, कुछ बड़ा चीज? कटेहरी का अगर जनता आशीर्वाद देती है और विधायक बनते हैं जी, पहली चीज़ आप जान लीजिए, बहुत समस्याएं, रोड की समस्याएं हैं। आपके यहाँ देखिए चीनी मिल है, केवल सबसे पहले बाहर का गन्ना आ जाता है, यहाँ का किसान गन्ना नहीं बेच पाता है। जो स्थिति होती है क्या बताएं, दूसरा फसल नहीं काट सकता गन्ने के चक्कर में है। और रेट सरकार ने कहा था कि हम 450 रुपया करेंगे, 25 रुपया अभी तक बढ़ाया 8 साल के अंदर। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, हम लोग उस चीज़ों को जाके विधानसभा में उठाएंगे, उस चीज़ को दिलाने का काम करेंगे। और आपके देख लीजिए एनटीपीसी में प्रदूषण फैला हुआ है, एनटीपीसी प्लांट में
अब जान लीजिए यहाँ के नौजवानों को ITI और तमाम ऐसे डिप्लोमा हैं कि उनको नौकरी मिलनी चाहिए। अभी हम लोगों ने शिकायत भी की थी जी कि जो है वहाँ कम से कम इस ज़िले में प्लांट लगा है, धुआं धक्कड़ हम लोग खाएं, और लेकिन वो फ़ायदा बाहर के लोगों को मिलता है। जो उनके कर्मचारी हैं वो अपने अपने रिश्तेदारों को ला के भर के रखे हैं, तो ये भी गलत है। मैं कहता हूँ योग्य जो हो उसको होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ें जो है पहले प्राथमिकता यहाँ ज़िले के लोगों को होना चाहिए जी। हाँ, ये कहीं न कहीं से गलत है। और दूसरी चीज़ अभी ये क्या नाम है, DM साहब से मुलाकात भी हुई थी, उन्होंने कहा भी था कि आप 25 लोगों को नाम ला के दे दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। तो उनको देंगे 25 लोगों का नाम। कैसा मतलब नाम किस चीज़ का? ये जो बाहर के लोग अच्छा, जो है रखे गए हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा कि 25 नाम लेकर के 25 नाम लेके आइए, तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे जी। आपको देना चाहिए तो हम तो देंगे, बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। अगर हो कार्रवाई तो हम लोग को भी बताइएगा जरूर। बिल्कुल बताएंगे आपसे, वो नहीं होगा तब भी बताइएगा। मतलब रैपिड फायर क्वेश्चन होता है, सिर्फ आपको एक जवाब देना होता है। 3-4 क्वेश्चन हम पूछेंगे, उसमें सिर्फ आपको एक सिलेक्ट करना होता है। जैसे कटेहरी में BSP की टक्कर किससे, सपा या भाजपा से? भाजपा से। जी। बेहतर मुख्यमंत्री कौन, मायावती, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव? मायावती जी। वो तो आपको कहना ही है। न कहना नहीं है जी, वो थी और हैं और रहेंगी। अच्छा। ये भी मैं जानता हूँ जी, क्योंकि आदमी का जो है अनुभव बोलता है, वो हर चीज़ से हर परिस्थिति से गुजरी हुई है, और जो आदमी गुजरा होता है वही जो है आदमी जनता के लिए अच्छा कुछ कर सकता है। अगला क्वेश्चन, दलितों का हितैषी कौन, चंद्रशेखर रावण या मायावती? अच्छा ये बता दीजिए, अभी मैं गया था बहन जी से मिला, तो मैंने कहा बहन जी हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं करते। अच्छा। तो बहन जी ने कहा देखिए हमारा वोटर जो है, हमारा सपोर्टर डेली कुआं खोदता है, पानी पीता है। अगर हम लोग धरना दिलाएंगे तो कहीं न कहीं से जो है कहीं कोई बात हो गई, धरना देंगे तो पुलिस चाल लाठी मारेगी, भी जेल में बंद कर देगी, उनका दाना पानी भी बंद हो जाएगा। अगर नौकरी मिलती है तो नौकरी भी रुक जाएगी। तो कहीं न कहीं से हमारा जो वोट का अधिकार है इस संविधान में, उस वोट से भगाने का काम करेगी, ना कि रावण जी के तरीके जो है इस तरीके धरना कराएं, नौजवानों का जो फ्यूचर जो है खतरे में डालें। तो धरना भी एक तरीका होता है शांतिपूर्वक। अभी देखिए आप बहन जी ने आह्वान किया था भारत बंद होने का, कितने अच्छे से शांतिपूर्वक धरना हुआ, विरोध भी हो गया अच्छा खासा। आपने कांग्रेस छोड़कर BSP ज्वाइन किया, तो किस पार्टी की लीडरशिप अच्छी है, कांग्रेस या BSP? जैसे हम लोग कांग्रेस में गए थे माननीय राहुल गांधी जी को जी समझ के कुछ, लेकिन कहीं न कहीं से जो है हम लोग नौजवान जानते हुए कि कांग्रेस नहीं आने वाली उत्तर प्रदेश में, 15 साल हमने दिया। एक जवानी है कुर्बान राहुल गांधी तेरे नाम है। 42-43 साल उम्र हो गई, और हमारी समझ से 28 साल की उम्र से ही हम लोग जुटे। और जिला अध्यक्ष होते हुए जब राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी से न मिल पाए, हाँ, तो मैं बुराई क्या करूं, बस इतना जान लीजिए। और कोई भी दल हो, मैं सबके लिए यही चीज़ कहता हूं कि अगर आदमी नेता है तो हर दल के नेता से उस जिले के मिलना चाहिए। अगर जो भी नहीं मिलने में दिक्कत करता तो कहीं कहीं लीडरशिप अच्छा नहीं। ठीक है, आपने बहुत हमें कीमती समय दिया, अभी चुनाव प्रचार भी बीच में चल रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम सवाल करेंगे चुनाव के बाद या चुनाव के नतीजे के बाद। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।